अभी जो बीजेपी जश्न मना रही है उसकी तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से आ रही हैं और वहां हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता मौजूद हैं। अंकित से वहां का हाल जानेंगे। कितनी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, एक बार वहां पर क्या चल रहा है वो जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अंकित। बिल्कुल विवेक, क्योंकि ये बीजेपी जश्न मना रही है और जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी वो यहां पर पहुंचने वाले हैं, बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। तो तस्वीरें आप सीधे देखिए यहां पर इस वक्त जो है नेटवर्क की समस्या है, इस वजह से हमारे जो तमाम सहयोगी हैं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नेटवर्क हम लोग जो मिले और तस्वीरें दिखा सके। तो ये बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है और वहां पर इस तरीके से तैयार गेट है जहां से प्रधानमंत्री दाखिल होंगे, वहां से किस तरीके से तस्वीरें हैं, लोग कतार लगा करके खड़े हुए हैं और बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे जिसके जो चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो चेहरा उसका इंतजार कर रहे हैं। और इस वक्त देखिए हजारों की संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो और नेता हैं, इस वक्त जो तमाम नेता हैं जो खुद को कार्यकर्ता बता करके यहां पर कतारों में खड़े हुए हैं। जैसे कि आप तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और सामने बाकायदा एक मंच बनाया गया है। मंच से लगातार ऐलान किया जा रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जैसी जानकारी मिली है अगले 15 से 20 मिनट में कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा और जब से हम यहां पर पहुंचे हुए हैं अब की बार 400 पार के नारे लग रहे हैं। आप लोग भी प्रधानमंत्री का इंतजार? यस, प्रधानमंत्री जी का इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। और जिस तरह से राहुल गांधी ने भ्रष्ट, आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं वहां के लोगों से तो बातचीत करते रहिएगा, वो सुनाएंगे हम लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ एक और बात बताइए, आप जिन चेहरों की बात कर रहे हैं तो सच्चाई तो यह है कि बीजेपी जहां भी लड़ रही थी, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, चेहरा तो वहां पर सिर्फ एक ही था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिनके पास चेहरा था, मतलब विपक्ष के पास जो चेहरा था, वो अपना चेहरा भुना नहीं पाए। इस बीच तस्वीरें आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहा है, बीजेपी हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता हुआ। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को। बीजेपी दफ्तर में जश्न मन रहा है, राज्य के हर दफ्तर में जश्न मन रहा है और दिल्ली हेडक्वार्टर में जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर भी खुशी की लहरें, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जो बम्पर जीत बीजेपी को मिली है वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसके जश्न की। और अंकित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं लगातार। अंकित, हम चेहरों की बात कर रहे थे तो कुल मिलाकर यह साबित हो गया अगले चुनाव को लिए भी कि पीएम का चेहरा ही आगे करने वाली है बीजेपी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और वो सबसे भारी भी पड़ रहा है। निश्चित तौर पर विवेक, और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तस्वीरें जैसी कि आप दिखाते रहिए और चर्चा हम करते रहेंगे। देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर जो बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने साफ तौर पर कह दिया था भले ही 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हो लेकिन सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि किसी भी राज्य में कोई चेहरा नहीं होगा। हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो एमपी में वो चेहरा थे, वसुंधरा राजे जिनके चेहरे को लेकर के काफी चर्चा थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो कई और चेहरों पर लगातार चर्चा होती रही। लेकिन बीजेपी आला कमान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आला कमान ने यह तय किया है कि सामूहिक नेतृत्व में, और ये क्यों महत्वपूर्ण था? ये इस वजह से महत्वपूर्ण था क्योंकि हर राज्य में कार्यकर्ताओं की अपनी अपेक्षा होती है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने, उसका नेता प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा बने अगर पार्टी जीतती है। लेकिन ऐसे में जब वो नहीं होता दिखता है, अगर उस चेहरे को आप जो ऐलान नहीं करते हैं तो वहां पर जो है पार्टी में जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित हो जाता है। और इसी वजह से पार्टी की रणनीति ये थी, सीखिए आप तस्वीर दिखाइए, पार्टी की रणनीति ये थी कि किसी भी सूरत में जो पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित ना हो और इसी वजह से ये रणनीति अपनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए ग्राउंड पर जा जाकर जोश हाई करते रहे सारे अपने कार्यकर्ताओं का। रोमाना भी जुड़ी हुई है बीजेपी दफ्तर से। रोमाना, राजस्थान में 9 बार गए, मध्य प्रदेश में 10 बार गए और छत्तीसगढ़ में 4 बार गए और जादू दिखाकर चले आईपीएम। और इसी वजह से ये तस्वीरें बता रही हैं कि जितनी बड़ी जीत है उतना ही बड़ा ये जश्न है। जो वादा किया था बीजेपी ने कि इस बार जब जीतेंगे तो फिर जश्न दिवाली वाला होगा, तो देखिए जरा तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि वाकई में ये दिवाली मेला बीजेपी मुख्यालय में जो यहां पर लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जीत बड़ी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी जीत मिलेगी। इन
3 राज्यों के चुनाव ने, क्योंकि 3 हिंदी पट्टी के ये बड़े राज्य थे और 2018 में इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बड़ी जीत बीजेपी ने हासिल की है। और देखिए किस तरीके से अब मंच पर से कार्यक्रम का संचालन, और जरा सुनते हैं क्या कह रहे हैं। 2019 के चुनाव में इसी सभी 4 प्रदेशों के जो नतीजे आए थे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर की। जश्न शुरू हो गया है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करने वाले हैं कार्यकर्ताओं को, और ये माना जा रहा है कि अभी से 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसका ट्रेलर दिखा देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो उनकी वाक्पटुता है, जिससे वो विपक्ष पर करारा वार करते हैं, विपक्ष पर हमला करते हैं, यूं कहें कि विपक्ष को खा जाते हैं हर जगह पर, तो उसकी तस्वीर कुछ ही देर में दिखने वाली है। क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है, 4 राज्यों के नतीजे आए, उनमें से 3 में बीजेपी सामने उभर कर आई, और सिर्फ उभर कर आई नहीं, मजबूती से उसने दिखाया। अभी भी देखिए जो आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर चलता हुआ दिख रहा है, कांग्रेस 65 और बीजेपी 164 मध्य प्रदेश में। जबकि हुआ यह था कि कमलनाथ के नाम के पोस्टर लग गए थे, लेकिन उसके बावजूद आज जो नतीजे आए वो बिल्कुल उलट थे। नीरज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसी पर चर्चा कर लेते हैं उनसे भी। नीरज, कांग्रेस 65 और बीजेपी 164 मध्य प्रदेश में, और बात यह कि कमलनाथ के नाम के समर्थन में पोस्टर लग गए थे, मुख्यमंत्री की शुभकामनाएं मिलने लगी थी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। 2 चीजें बताना बहुत जरूरी है यहाँ पे। प्रधानमंत्री इस तरह से हमले हुए, चाहे उन्हें पनौती कहा गया, तमाम चीजें कही गई, लेकिन उसकी काट क्या है? उसकी काट कार्यकर्ता, और उस कार्यकर्ता का प्रधानमंत्री कार्यकर्ता अंदर आए हैं और लगातार नमो का देखिए ब्लिंक हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री को पनौती कहा गया राजस्थान में, प्रधानमंत्री को कहा गया गुजरात में, प्रधानमंत्री बार कहते। हमने जब अमित शाह जी से पीपी न्यूज ने बात की, उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने यही बात कही कि प्रधानमंत्री पर जितने आक्षेप लगाए जाते हैं, जितने हमले होते हैं, हमारी जीत का मार्जिन उतना बड़ा होता जाता है। और ये सिद्ध भी हुआ इस चुनाव में कि जिस तरह से उन हमले हुए, उसके बाद जो जीत का मार्जिन है वो सबके सामने है। लेकिन ये तस्वीरें दिखाना यहाँ बहुत जरूरी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, दरअसल यहीं से उस कॉरिडोर की शुरुआत होती है। दरअसल ये कॉरिडोर यहीं पर आप देखिए, थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनकी गाड़ी यहीं पर रुकेगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा उनको इसी जगह पे रिसीव करेंगे, और इसके बाद धीरे धीरे इस रैंप वॉक पे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर जाएंगे, जहां आप देख रहे हैं इस समय आभार वाला बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक फोटो है और जेपी नड्डा की एक फोटो है। तो ये आभार वाला जो एक पोस्टर लगाया, वहीं 4 कुर्सियां लगाई गई हैं, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी बैठेंगे, साथ में उनके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह। और तो कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। और आप जिसकी बात कर रहे थे, जैसे पनौती वाला बयान या फिर पीएम पर जब भी विपक्ष अटैक करता है, तो उसके बाद जो चुनावी नतीजे आते हैं, उसका फायदा सीधे बीजेपी को मिलता है और प्रचंड बहुमत के साथ मिलता है। अंकित, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। विपक्ष की जो जुबान है वो ऐसा कुछ करती है कि वो सेल्फ गोल हो जाता है। बिल्कुल विवेक, और इसका उदाहरण तो हमको 2014 से मिलना शुरू हो जाता ना, जब मणिशंकर अय्यर ने उनके लिए चाय वाला शब्द का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। और सीखे आप यहाँ तस्वीरें दिखाइए और हम जो चर्चा जारी रखते हैं। और प्रधानमंत्री ने वहां से जो हथियार बनाना शुरू किया है विपक्ष के जो बयानों को, फिर चाहे 2019 का चुनावों की बात की जाए, वहां पर जो तमाम बयान दिए गए, उसके अलावा अभी जो पिछले साल ही गुजरात का चुनाव हुआ था, वहां मधुसूदन मिस्त्री का एक बयान प्रधानमंत्री को लेकर के। और ये विपक्ष को जो शायद समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री के ऊपर सीधा हमला करते हैं,
वो उसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलता है और वो बीजेपी को बार बार फायदा देते जाते हैं विपक्ष और बाद में कहते हैं कि हाँ हमसे चूक हुई, हम जो है हम विचार करेंगे। लेकिन आपको बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जैसे ही आप प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करते हैं सीधे तौर पर जनता उसको जो है बीजेपी के पक्ष में जाती नजर आती है चुनावी नतीजों में। और फिलहाल इस वक्त की आप ये जो तस्वीरें देखिए, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं, ये सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जो चुनावी राज्य है वहां पर भी और जो चुनावी राज्य नहीं है जहां पर 2024 में चुनाव होगा पूरे देश में, सबसे अहम ये भी हो जाता है कि पहले ये बयान दे देते हैं और उसके बाद जब बयान पे फजीहत होने लगती है तो खुद को अलग करने लगते हैं। ये नेता कहते हैं कि नहीं हमारा तो है ही नहीं, वो गठबंधन के किसी और पार्टी का हिस्सा है और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पाता है। जैसे कि कांग्रेस के नेता है प्रमोद कृष्णम, उन्होंने आज खुद ट्वीट किया था दिन में, उन्होंने लिखा कि सनातन का श्राप ले डूबा। खैर इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हुए हम आपको अपडेट तो देंगे ही, लेकिन मध्य प्रदेश की जीत पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है यह ऐतिहासिक जीत है, पीएम मोदी के सहयोग से हम सबको आगे लेकर जाएंगे। पूरी बातचीत आपको सुना देते हैं, फिर वापस बीजेपी दफ्तर लौटते हैं। हमारे साथ हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया जी बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कहेंगे, इतनी बंपा जीत की उम्मीद थी क्या? आपको तो थी नहीं, आप तो बार बार मुझसे बात करते थे कि बड़ा कांटे की टक्कर है और बार बार ब्रिजेश को मैं कहता था कि देख लेना। अब आज तो मान गए, आपको मुझे एक भोजन देना है। आपने कहा था कि आप मुझे भोजन पे ले जाओगे, आपको ले चलूंगा, आपको ले जाना पड़ेगा। अगर आपने कहा था मैं जीतूंगा तो अगली बार आपको अपनी जैकेट दूंगा, मुझे जैकेट आप ले लो, अभी ले लो, अभी ले लो। तो सर पिछली बार भी जैकेट ड्यू रह गई थी, मगर ये कांटे कैसे? काम करना चाहता हूं मध्य प्रदेश के समस्त जनता जनार्दन को, जिन्होंने अपना पूर्ण आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को प्रदान किया है। ये एक ऐतिहासिक जीत रही है एक पार्टी के लिए जिसने 18 साल जन कल्याण और विकास के पथ पे चली है। मध्य प्रदेश की जनता को मेरी दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद, उनके पैर में छूता हूं, इस माटी को छूकर मैं अपने माथे पे लगाता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि विकास और प्रगति के पथ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को हम नई ऊंचाइयों तक हम लोग छूने की पूरी कोशिश करेंगे। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, गृह मंत्री अमित शाह जी को और जेपी नड्डा जी साहब को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में हम लोग पूर्ण रूप से उभर के आए हैं। और राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को जाता है। लाडली बहनों का असर है जिन्होंने कांटे निकाले। गेम चेंजर, एक एक महिला के लिए जो शिवराज सिंह जी ने पिछले 15 वर्षों से कार्य किया है उसी का प्रतिफल। ब्रजेश राजपूत हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं। इस बीच राजस्थान से ये काफी अहम तस्वीरें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उन्होंने राजस्थान में जो मैंडेट जनता ने दिया है उसे स्वीकार किया और इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस समय इस्तीफा सौंप दिया है। अब नए मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे राजस्थान के बीजेपी के अनुसार, लेकिन वो कौन होगा इसका नाम अभी सामने नहीं आया। वापस लौटते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया से बातचीत कर रहे थे ब्रजेश राजपूत, उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर देख लीजिए कि कैसे जो राजस्थान के सीएम अब हो गए हैं पूर्व सीएम, उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है वहां के राज्यपाल को। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी। और फिलहाल जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, ये बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हैं। वहां पर जश्न का माहौल है क्योंकि 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश में जीत हासिल की है, राजस्थान में जीत हासिल की है और जो बिल्कुल अप्रत्याशित था छत्तीसगढ़, उसमें भी जीत हासिल की है। तो इसी की खुशी बीजेपी के राज्य के हर दफ्तर में दिख रही है। और उधर एक मायूसी की तस्वीर आप कह सकते हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने स्वीकार किया है इस हार को, और ये तस्वीर है तब की जब राजभवन पहुंचकर सीएम गहलोत राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप रहे थे। बीजेपी दफ्तर सीधे लिए चलते हैं क्योंकि हलचल वही है, तस्वीरें वही हैं, खुशी वही है, जश्न वही है, सब कुछ वही चल रहा है। आगे क्या होने वाला है नीरज पांडे आपको बताएंगे। नीरज को मेरी आवाज नहीं जा रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी कब आएंगे? बताइए नीरज, बताइए आ रही है। बिल्कुल 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 विवेक, मैं आपको बताना यही चाहता हूं कि इन सब की आंखों में देखिए, नरेंद्र मोदी कब पहुंचे और उनको वो कब। देर से आया हुआ हूं और मैं गाजियाबाद से संजय रावत, महानगर मंत्री। आज 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी, जो फुल गारंटी है, पब्लिक जिस पर विश्वास करती है,
उस पर आज पब्लिक ने मोहर लगा दी है और उसी की बधाई देने के लिए आज हम अपने राष्ट्रीय कार्यालय पर आए हैं। और मैं एबीपी न्यूज वालों को भी और उनकी पूरी टीम को भी आज बधाई देता हूं कि एक समय आज पूरे भारत के अंदर एबीपी न्यूज को सबसे ज्यादा दर्शक देख रहे थे। हम लोग कोशिश होती कि हम आपको आगे रखते हैं। आप कहां से आए सर? मैं दिल्ली से हूं सर। दिल्ली से आए, प्रधानमंत्री जी को देखने आए हैं? बिल्कुल देखने आए हैं। प्रधानमंत्री जी की वजह से या भाजपा की वजह से आज 5 राज्यों में 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बन गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से आदरणीय मुबारकबाद स्टेटेज जो हम तो नीरज पांडे जुड़े थे, उनकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक रोमाना ही बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओवर टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो इस वक्त बीजेपी दफ्तर से ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं 2024 के सेमीफाइनल में ये जबरदस्त जीत जो बीजेपी को मिली है, उसके बाद जो बीजेपी की तरफ से वादा किया गया था कि साहब एक दिवाली तो देश नवंबर में मना रहा है और अगली दिवाली दिसंबर में मनाई जाएगी, तो वाकई में ये ऐतिहासिक है, ये इतिहास रचा जा रहा है। क्योंकि जरा बीजेपी मुख्यालय के भीतर की इन तस्वीरों को देखिए। मैं इस वक्त टॉप एंगल से आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ और बहुत मुश्किल से हम ये तस्वीरें दिखा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं वीआईपी मूवमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी पल यहाँ पर पहुंच जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं। बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ लगातार बड़ी कवरेज में आपने देखा क्योंकि शाम 5 बजे से आपका चैनल एबीपी न्यूज बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। यहाँ शाम 5 बजे से लगातार नारेबाजी ऐसी थी कि अब की बार 400 पार, मोदी मैजिक से सब कुछ मुमकिन है। और अब बात देखिए, मोदी मैजिक, मोदी है तो मुमकिन है से आगे बढ़ते हुए अब बात जो है वो मोदी की गारंटी पर पहुंच गई है। क्योंकि अब कह ये रहे हैं कार्यकर्ता कि पीएम मोदी मतलब जीत की गारंटी, मोदी की गारंटी। जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैलियों में कही, उसी का ये असर माना जा रहा है कि बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी थी, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए बीजेपी ने ये ऐतिहासिक जीत हासिल की। और जीत कैसी? 3 राज्यों में सरकार बना रही है बीजेपी। तेलंगाना में पहली बार बीजेपी उस आंकड़े को छू रही है विधानसभा चुनाव में जिसको इससे पहले कभी बीजेपी ने हासिल नहीं किया। बड़ी बात ये रही कि चारों सूबों में बीजेपी ने शानदार तरीके से प्रदर्शन करके दिखाया है। और इसमें सबसे ऐतिहासिक अगर कहा जाएगा तो वो मध्य प्रदेश माना जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक तरफ 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी, वो शिवराज चौहान का राज माना जा रहा था। और ऐसे में उसी चुनौती से पार पाना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल का सबब था। लेकिन मोदी की गारंटी का असर ऐसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और फिर देखिए किस तरीके से ये बड़ी जीत। और इस वक्त हलचल तेज होती हुई बीजेपी मुख्यालय में हम मूवमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये जो आप मोदी मैजिक की बात कर रही हैं, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि यही शिवराज सिंह चौहान हैं जो चुनाव के ऐलान के बाद जनता में जाके पूछ रहे थे कि लाडली बहनों ये बता दो कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। उसके बाद अचानक पूरा खेल पलट गया। मोदी मैजिक इतना चला, मोदी की गारंटी इतनी चली। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, यही बात है ना? बिल्कुल विवेक, राज तो है, लेकिन इस वक्त हमारी निगाहें टिकी हुई हैं इस मेन गेट के ऊपर, क्योंकि अगले 30 सेकंड से 40 सेकंड के आसपास प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचेगा। आगे सड़क पर हम देख पा रहे हैं कि मूवमेंट हुई है और पूरी सड़क खाली करवा दी गई है। ये जो मेन गेट है, यहां पर निगाहें हमारी टिकी हुई हैं। और देखिए, ये वो रास्ता है जहां पर से प्रधानमंत्री की गाड़ी अंदर आएगी और सामने रुकेगी। और इसी वजह से जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री को रिसीव करेंगे। और देखिए, ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री आएंगे और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो यहां पर पहुंचेगा। और आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जितने लोग अंदर यहां पर मौजूद हैं उससे ज्यादा इस वक्त बाहर मौजूद है। और सीके, अगर आप एक तस्वीर दिखा पाइए कि यहां पर जो महिलाएं और जो पुरुष बैठे हुए हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो किस तरीके से ताली बजा करके गीत गुनगुना रहे हैं। और ये है जीत का गीत जो गुनगुनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय पर। लेकिन हमारी जो निगाहें टिकी हुई है
वो मेन गेट पर है। मेन गेट पर हलचल तेज है। पुलिस के जवान इस वक्त काफी मुस्तैद नजर आ रहे हैं और उन्होंने पूरी सड़क खाली करवा दी है। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता जो रोड के जो है इस तरफ से जहां पर हम लोग मौजूद हैं उनको हटा करके पीछे भेज दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 30 से 40 सेकंड में 1 मिनट के अंदर कभी भी प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा। और इसी वजह से जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी है अनिल बलूनी वो हमको मुख्य गेट के आसपास नजर आ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो तमाम नेता है वो मुख्य द्वार के आसपास पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री की अगुवाई के लिए और जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। समझा जा सकता है, देखिए 2024 का चुनाव है, इसको ये जो चुनाव हुए हैं इनको सेमीफाइनल करार दिया जा रहा था और अब इस सेमीफाइनल में जिस बात का जिक्र रोमाना कर रही है ना, तेलंगाना में पहली बार ये 8 सीटें अभी तक जो नजर आ रही हैं इसको दक्षिण के द्वार खुलने के तौर पर भी देखा जा रहा है क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा राज्य जहां पिछली बार 1 सीट आई थी। ठीक है, नजर हमको वहीं पर रखनी है क्योंकि प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला कभी भी हमको यहां पर से आता हुआ दिखेगा और खुद प्रधानमंत्री इसी रैंप से जिसका जिक्र नीरज कर रहे थे, रोमाना कर रही थी, आपको अंदर बढ़ते हुए नजर आएंगे। एसपीजी ने पूरा जो मोर्चा संभाल लिया है, भारत माता की जय के जो है नारे लग रहे हैं और उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री आपको हमारे फ्रेम में, रोमाना के फ्रेम में, नीरज के फ्रेम में कभी भी नजर आएंगे। और उसकी वजह यह है कि प्रधानमंत्री को बखूबी पता है कि जब वो यहां पर पहुंचेंगे तो अपने कार्यकर्ताओं को तो धन्यवाद करेंगे ही, उसके अलावा एक तरीके से नैरेटिव सेट होगा जिसकी लगातार आप भी चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का नैरेटिव क्या है क्योंकि प्रधानमंत्री और बीजेपी की एक खासियत है कि एक चुनाव खत्म होता है और अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो जाती है। इसी तर्ज पर हम देख सकते हैं कि जिस दिन तेलंगाना के लिए जो चुनाव प्रचार खत्म हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में कोलकाता में जो है रैली करने पहुंच गए थे। तो इसी तरीके से ये बीजेपी की तैयारी का हिस्सा है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संदेश साफ है कि आपको कहीं रुकना नहीं है क्योंकि यहां पर हमको करनी है 2024 की तैयारी। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां के लिए आप तस्वीरें दिखाइए उधर की, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य जहां पर लगातार ये हो रहा था कि बीजेपी ने उतना अच्छा चुनाव नहीं लड़ा है। देखिए मेन गेट पर काफी हलचल और जो एसपीजी के जवान हैं वो मेन गेट के आसपास पहुंच चुके हैं। उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री का काफिला यहां से कुछ मिनटों की दूरी पर है। हालांकि हमको जैसी जानकारी मिली थी कि 1 मिनट से कम का वक्त है जब प्रधानमंत्री का काफिला यहां पर पहुंचेगा। गाड़ियों की लाइट और पुलिस के जवानों की हलचल इस वक्त सड़क पर देख पा रहे हैं और देखिए वो एस्कॉर्ट व्हीकल, एक जो एस्कॉर्ट व्हीकल है वो एक पुलिस का वो आगे आकर के रुक चुका है। इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का काफिला आईटीओ के आसपास पहुंच चुका है और इसका मतलब यह है आईटीओ से यहां तक पहुंचने में करीबन 1 मिनट के से कम का वक्त लगता है, वो भी जब एस्कॉर्ट व्हीकल साथ में हो। और इसी वजह से अब यहां पर साफ तौर पर देखिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हालांकि आप तस्वीरें देख लीजिए, अंकित तस्वीरें आने लगी हैं। गृह मंत्री अमित शाह आपको दिखाई देने लगे हैं, मंच पर पहुंच गए हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है, कुछ ही देर में संबोधन। और राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं मंच पर। ये जो 4 कुर्सियां लगाई गई थी गृह मंत्री अमित शाह के साथ, राजनाथ सिंह भी दिख रहे हैं। रोमाना के पास चलते हैं, कुछ जानकारी है उनके पास। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी है जिसका जिक्र अभी अंकित गुप्ता कर रहे थे कि आज जब 24 के सेमीफाइनल में बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे तो फिर 24 चुनाव के लिए वो नैरेटिव क्या सेट होगा। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बड़ा सा बोर्ड मंच के पीछे जो लगा हुआ है जिसके आगे बैठे हुए अमित शाह और राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हकीकत बुनते हैं इसीलिए लोग मोदी को चुनते हैं।